मेरे किसान भाइयों, ये कार्यक्रम कौन सी विधानसभा में हो रहा है? कौन सी विधानसभा में हो रहा है? और आपको पता है क्या कि मुझे अंता में कौन हराने गया था? हाँ, कौन? जोर से बोलो। अब तुम उसकी जिंदाबाद करोगे या मुर्दाबाद करोगे? हाँ, मुर्दाबाद करोगे या जिंदाबाद करोगे? अशोक चांदना, अशोक चांदना। हाथ खड़े करके करना अगर तुम सही में तुम्हारी मन की भावना जानना चाहता हूं, तुम्हारी आत्मा की भावना चाहता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि नरेश मीणा को हराने वाला हिंडोली का विधायक था, तो मुझे हाथ खड़ा करके बताना, अशोक चांदना, अशोक चांदना, अशोक चांदना। देख लो राजस्थान की राजनीति को जानने वालों, देख लो राजस्थान की राजनीति को जानने वालों। जो व्यक्ति मीणा समाज के इस बेटे नरेश मीणा को हराने गए, जो इस हालात की राजनीति में जिन्होंने व्यापारियों का साथ दिया, जिन्होंने किसान राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया, जिन्होंने राम राज्य की राजनीति खत्म करने का प्रयास किया, जिसने प्रहलाद कुंडल की राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया, जिसने सचिन पायलट की पीठ में छुरा घोंपा। और वो कल कह रहा था, वो कल कह रहा था कि 4 रोजड़े आ रहे हैं हारोती में, हिंडोली में 4 रोजड़े आ रहे हैं। एक देवनी उनियारा से प्रभुलाल सैनी का नाम ले रहा था, कोटा से प्रहलाद गुज्जर का नाम ले रहा था, भीलवाड़ा से धीरज गुज्जर का नाम ले रहा था, और 12 से नरेश मीणा का नाम ले रहा था। लेकिन वो ये नहीं जानता कि रोजड़े कितने ताकतवर होते हैं। वो ये नहीं जानता, वो ये नहीं जानता कि रोजड़ा कितना ताकतवर होता है। अरे सड़क पर जब कोई आदमी सड़क पर कोई आदमी जब मोटरसाइकिल लेके जाता है, गाड़ी लेके जाता है, तो उसको डर लगता है कि सामने रोजड़ा नहीं आ जाए। उसको डर लगता है कि कहीं सामने रोजड़ा नहीं आ जाते। और मेरे किसान भाई गायों से जितना परेशान नहीं होते, मेरे किसान भाई गायों से जितना परेशान नहीं होते, जितना फसलों को रोजड़ों से चौपट होने से उनको डर लगता है। जिस तरह रोजड़ा निकल जाता खेत में, जिधर खेत में रोजड़ा निकल जाता है, उधर फसल चौपट हो जाती है। नरेश मीणा हिंडोली के एमएलए, तूने जिन 4 रोजड़ों का नाम लिया है, तूने जिन 4 रोजड़ों का नाम लिया है, अब ये रोजड़े रोज तेरे हिंडोली में आएंगे। ये रोज ही तेरी हिंडोली में आएंगे। और जो तूने ये राजनीति को अपनी मुट्ठी में समझ लिया था, तू ये कहता था कि हिंडोली का तो मैं ही नेता हूं। अरे तुझे नेता नहीं, नेती बना देंगे, नेती। तुझे नेता नहीं, नेती बना देंगे। और तू ही नहीं राजस्थान की राजनीति में जिन धंधा सेठों के साथ जो कोई भी खड़ा होगा, जो ओम बिरला की मदद करेगा, जो प्रमोद जैन भाई की मदद करेगा, जो प्रताप सिंह सिंघवी की मदद करेगा, जो इन लोगों की शांति धारीवाल की मदद करेगा, और जिनकी शक्लें, जिनकी सूरत हम इन 4 धन्ना सेठों को, जिनको मदद करने वालों का पता लग जाएगा, उन सबका इलाज करने का ठेका नरेश मीणा ने ले लिया। इन पूंजीपति धन्ना सेठों को तो इलाज करूंगा ही करूंगा, लेकिन इनको संजीवनी देने वाले, इनका साथ देने वालों का इलाज भी नरेश मीणा कहेगा। वो कह रहा था कि जो डमरू बजाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मदारी की साहब घना मदारी जगह मदारी भीड़ इकट्ठी कर सकता है, मदारी भीड़ इकट्ठी कर सकता है, लेकिन मदारी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन ये नरेश मीणा दूसरे तरीके का मदारी है। सुन ले चांदना, सुन ले चांदना, ये दूसरे तरीके का मदारी है। जैसे मदारी बंदर की भाषा समझ जाता है, जैसे मदारी बंदर की भाषा समझ जाता है, जैसे मदारी रीछ की भाषा समझ जाता है, उनकी भावनाओं के अनुसार मदारी उनसे खेलता है।
नरेश मीणा जनता की नब्ज जानता है, जनता की भावनाओं को समझता है। ये ऐसा मदारी है जो 2028 में ऐसी डमरू घुमाएगा जो तेरे यहाँ भी तेरी सब कुछ दुकान बंद हो जाए।